नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस कर्मियों को किया नमन। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को वर्दी भत्ते में वृद्धि के साथ शहीद कल्याण कोष के लिए जारी किए 75 लाख। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के माजरी ग्रांट को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने किया एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ। राज्य के 92 और गांवों में भी योजना का ऑनलाइन शुभारंभ। केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली कंपनियों को वन प्रभाग की हिदायत। वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण सतह से 600 मीटर ऊपर उड़ान भरने की नसीहत। और हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल और महिला चिकित्सालय में अब ओपीडी के लिए आने वाले मरीजों को पहले कराना होगा कोविड-19 टेस्ट। तीमारदारों को भी बिना टेस्ट नहीं मिलेगी अस्पताल में एंट्री। अब समाचार विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए 2 घोषणाएं भी की। उन्होंने सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के वर्दी भत्ते में 1000 रुपए की वृद्धि की घोषणा के साथ ही शहीद कल्याण कोष के लिए 75 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने शहीदों और उनके परिजनों को नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर आभार भी व्यक्त किया। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को यहाँ आकर आशीर्वचन दिया, उससे भी हमारा बल प्रेरित है। जैसा आपने बताया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के कल्याण के लिए 2 घोषणाएं करी हैं। जो हमारे एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मी हैं, उनके लिए वर्दी भत्ते में वृद्धि की गई है और इसी प्रकार जो पुलिस का शहीद कोष है, उसके अंशदान में भी शासन स्तर से आज उसमें वृद्धि की गई है, जिसके लिए मैं समस्त पुलिस परिवार की ओर से शासन को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के माजरी ग्रांट में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। साथ ही 92 और गांवों को ऑनलाइन योजना के माध्यम से जोड़ा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श ग्राम योजना को एक ऐसी संकल्पना बताया जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वो कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक तरीकों और मशीनीकरण को अपनाएं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड राज्य में 85% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान। ऐसे में ये योजना किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी और धीरे धीरे आज राज्य में 91 गांवों को इसके अंदर कवर किया गया है। धीरे धीरे इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित नाबार्ड के चेयरमैन GL चिन्नलता ने बताया कि उत्तराखंड में माजरी ग्राम सभा को नाबार्ड ने IMA विलेज घोषित कर योजना की शुरुआत की है, जिससे गांव का विकास और तेज होगा। साथ ही एकीकृत खेती का प्रचलन बढ़ेगा और किसान अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इसका वजह से पूरा देश में और पूरा राज्य में जितना भी गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स होता है, अगर वो सरकारी स्कीम सबको अगर एक विलेज में इम्प्लीमेंट, एक इंटीग्रेटेड विलेज कर दिया तो उसका फायदा कैसा होता है करके देखने का ये पूरा प्रयास है। माजरी ग्रांट गांव को नाबार्ड द्वारा विकास योजना के लिए चयनित किए जाने पर वहां के ग्राम प्रधान अनिल पाल ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। IMA विलेज का जो चयन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और यहीं से हमारे गांव से और भी गांव की जो IMA चयनित
ग्राम पंचायतें हैं उत्तराखंड राज्य की, हर ब्लॉक में एक पंचायत IMA विलेज में चयन किया गया है हर एक पंचायत का, और इसमें जो है यहाँ से शिलान्यास किया गया ऑनलाइन उसी होंगे। इसमें छोटे छोटे किसानों को सामूहिक खेती। केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली कंपनियों को केदारनाथ वन प्रभाग ने एक बार फिर से उड़ान भरने संबंधित सख्त हिदायत दी है। हेली सेवाओं को केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में सतह से 600 मीटर ऊपर उड़ान भरने की नसीहत दी गई है। दरअसल साल 2017 में इन कंपनियों के खिलाफ NGT में एक वाद दायर हुआ था। जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि हेली सेवाओं से केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जांच के बाद इन कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि हेली सेवाएं 600 मीटर से ऊपर ही उड़ान भरेंगी। इसी को देखते हुए इस बार भी वन विभाग ने एक बार फिर निर्देश जारी किए हैं। साथ ही वन विभाग ने भीमबली में एक मॉनिटरिंग सेंटर खोला है, जिससे सभी हेली कंपनियों पर निगरानी रखी जा रही है। इस प्रभाग द्वारा जितने भी हेलीकॉप्टर कंपनीज जो वहाँ पे अभी जो संचालित हो रही हैं, उन्हें इस बात से अवगत कराया है कि जमीन की सतह से 600 मीटर के ऊपर आप लोगों को उड़ना है। और यदि हमारे द्वारा जो मॉनिटरिंग स्टेशन भीमबली में सेटअप किए गए हैं, यदि पाया जाता है कि हेलीकॉप्टर कंपनीज जो है वो 600 मीटर से नीचे फ्लाई कर रही हैं, तो इसमें हम लोग भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 जो है उसके अंतर्गत कार्रवाई इसमें करेंगे। हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल और महिला चिकित्सालय में अब OPD के लिए आने वाले मरीजों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर उषा जंगपांगी ने बताया कि मरीजों के साथ ही तीमारदारों का इलाज से पहले टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है। कौन सा टेस्ट हो रहा है उनका? जब महिला हॉस्पिटल में हमारे जितने भी पेशेंट आ रहे हैं और पेशेंट के साथ साथ जो उसके तीमारदार आ रहे हैं, उनका भी हम लोग सबका टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट में हम लोग जैसे जो OPD में सिंपल आते हैं जिनको इमरजेंसी नहीं है, उनका हम लोग RT-PCR कर रहे हैं। और जो पेशेंट पेन में होती है, इमरजेंसी में है और उसका अगर पूर्व में जांच नहीं कराया गया, क्योंकि हम तो जांच बहुत पहले से करा रहे हैं, अगर वो पहले से 15 डेज के अंदर में उसका नेगेटिव होता है तो हम अंदर ले लेते हैं। अगर कोई महिला ऐसी आती है कि उसकी जांच नहीं होती है या मोर देन 15 डेज हो जाती है, क्योंकि बाद में संक्रमण का फिर खतरा बढ़ जाता है, तो उनका हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। वहीं अल्मोड़ा से आए तीमारदार सचिन जोशी ने बताया कि वो अपने साथ मरीज को दिखाने अस्पताल लाए थे, लेकिन बिना कोविड जांच कराए उन्हें OPD में जाने की अनुमति नहीं दी गई। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, तो मैं किसी मरीज को लेके आया था अपने, तो मरीज के साथ साथ हमारी भी कोविड जांच हुई, उसके बाद OPD में देखा गया है। वहीं राज्य में बीते दिन कोरोना के 241 मामले सामने आए। प्रदेश में मंगलवार को 13 लोगों की कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब कोविड के 5,364 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 376 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। शिक्षक, पत्रकार और हिंदी साहित्य के कवि पद्मश्री लीलाधर जगोड़ी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने लोगों से 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने पर जोर दिया: मास्क का उपयोग करने, हाथ बार-बार धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति लोगों को सजग रहने की हिदायत दी। जो कुछ भी कोविड-19 के नियम बताए गए हैं, उनका अनुपालन करना, और उनका अनुपालन हमारे लिए लाभदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए। इसलिए हमें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। पहली चीज़ मास्क, दूसरी चीज़ अपने हाथों की सफाई, और तीसरी चीज़ सामाजिक दूरी, सामाजिक संपर्क में डिस्टेंस का पालन करना। ये 3 चीज़ें अगर हम करते चले जाएं तो हम एक तरह से वैक्सीन आने से पहले इन 3 उपायों से वैक्सीन का काम दे सकते हैं। कोविड संक्रमण के दौर में जहां फिल्म निर्माता विदेशों में शूटिंग करने से बच रहे हैं, तो वहीं इन दिनों फिल्म, वीडियो और विज्ञापन की शूटिंग के लिए निर्माता अपनी टीम के साथ उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुताबिक परिषद को हर दिन शूटिंग की अनुमति के लिए 2 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। परिषद के नोडल अधिकारी KS चौहान इसका श्रेय राज्य की फिल्म नीति को दे रहे हैं। 20 जून से आज की डेट तक लगभग 90 आवेदन पत्र हमारे पास उत्तराखंड में
हिंदी फीचर फिल्म और रीजनल फीचर फिल्म, इसके फिर टेली फिल्म और सीरियल के आवेदन पत्र हमारे पास आए हैं। आज की डेट में हमारे पास लगभग 2 आवेदन पत्र पेंडिंग में, बाकी सभी आवेदन पत्र में हम लोगों ने फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रदान कर दी। के.एस. चौहान ने बताया कि शूटिंग के लिए दी जाने वाली रियायत और आसानी से मिलने वाली अनुमति के अलावा फिल्म निर्माताओं को यहां की लोकेशन अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से कोविड के दौरान भी यहां शूटिंग करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। सब्सिडी के अतिरिक्त भी लोग यहाँ पे इजी फिल्म शूटिंग की जो परमिशन हम लोग देते हैं बहुत आसानी से लोग कहते मिल जाती है, और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में अच्छे डेस्टिनेशन में फिल्म की शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक शायद बड़ा कारण हो सकता है। मुंबई से आए फिल्म निर्देशक राकेश सावंत कहते हैं कि उन्होंने यहां अपनी 2 फिल्मों की शूटिंग पूरी की है और इस दौरान उन्हें सरकार, पुलिस और स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला। सीएम साहब का आशीर्वाद है, यहाँ के लोकल लोगों का आशीर्वाद है, यहाँ के लोकल पब्लिक का आशीर्वाद है, पुलिस का सपोर्ट है, सबका इतना अच्छा सपोर्ट है कि मेरी 2 फिल्में कंप्लीट हो गई। लॉकडाउन में मैं पहला डायरेक्टर हूँ जो वहां से निकला था। सब डर रहे थे कि क्या होगा कोरोना में, तो सीएम साहब ने कहा कि आप इत्मीनान से आइए, यहाँ पर आप शूटिंग कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे विद गाइडेंस, विद कोरोना की जितनी भी पॉइंट्स हैं, जो उनकी लीगैलिटीज हैं, जो डॉक्टर की सलाह है, क्वारंटाइन है, वो सब कुछ करके हम यहाँ पर आके हमने शूटिंग की। और आज मैं अपनी नई फिल्म, तीसरी फिल्म की शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने चमोली दौरे पर जिला कार्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। पत्रकारों से बातचीत में गढ़वाल सांसद ने कहा कि किसान बिल का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो किसानों के उत्पाद को बेचने में बिचौलियों का काम करते थे। आड़त के माध्यम से मंडी के उससे अनाज उनका जाता था और बहुत कम दाम उसमें मिलता था, जितना वो लगाते थे उतना भी नहीं होता था। आज उन बिचौलियों को खत्म करने का काम किया, सीधा किसान बाजार में अपना दाम तय करेगा, अपना अनाज बेचेगा, ये स्वायत्त स्वतंत्रता दी है। वहीं उन्होंने बद्री केदार धाम के लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां आने वाले लोगों को काफी राहत महसूस होगी और तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस कर्मियों को किया नमन। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के वर्दी भत्ते में वृद्धि के साथ शहीद कल्याण कोष के लिए जारी किए 75 लाख। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के माजरी ग्रांट को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने किया एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ। राज्य के 92 और गांवों में भी योजना का ऑनलाइन शुभारंभ। केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली कंपनियों को वन प्रभाग की हिदायत। वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र होने के कारण सतह से 600 मीटर ऊपर उड़ान भरने की नसीहत। और हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल और महिला चिकित्सालय में अब ओपीडी के लिए आने वाले मरीजों को पहले कराना होगा कोविड-19 टेस्ट। तीमारदारों को भी बिना टेस्ट नहीं मिलेगी अस्पताल में एंट्री। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।